10 महीने हो चुके हैं इसके ऑफलाइन के क्षेत्रों में जो है आए हुए। तो अब क्या परिणाम, इसका क्या फीडबैक मिल रहा है सर? इंस्टीट्यूट के न्यू बैच तो आते रहते हैं, लेकिन जो सरकार की वैकेंसी सर ये कब तक आएगी, इसका क्या? क्योंकि सरकार ने कहा था कि जो है अप्रैल के लास्ट तक जो है हमारा जो वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन अब जो है अप्रैल भी बीत गया, धीरे धीरे जो है मई भी समाप्त हो गया, जून भी आज जो है 2 जून है और 2 जून की रोटी को भी दिखा करके लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने रोजगार, अपने जो सरकार को अपने अधिकार की जो है मांग कर रहे हैं। तो क्या इस पर सरकार को बिना अधिकार मांगे हुए जो अपने उसका कर्तव्य होता है शिक्षा और रोजगार देने की, उस पर क्या बिना मांग किए हुए सरकार को इस पर जो है अपनी जो है कार्य करना चाहिए कि नहीं? अगर विद्यार्थी हित के लिए, क्योंकि अगर जो वैकेंसी जब आएगी तो यूपीएसआई, जेल वार्डर, यूपी कांस्टेबल, ये जो तीनों वैकेंसी जो है साथ आने की संभावना है। और तो इस तरीके से विद्यार्थी जो है किस तरीके से तीनों वैकेंसियों को एक साथ में अपनी तैयारी को जारी रख सके, क्या कुछ ऐसे क्या रणनीति बताना चाहेंगे विद्यार्थी? तो विद्यार्थी जो है सेल्फ स्टडी करके अपने उस मुकाम को हासिल करे या कोचिंग इंस्टीट्यूटों का भी कुछ थोड़ा बहुत अगर सहारा ले? क्या जैसे अगर बात की जाए यूपीएसआई में कहीं नहीं कि जो मूल विधि जो है संविधान का जो है काफ़ी क्या रोल है मान लीजिए। और सर सबसे बड़ी बात है सुपर एंकर एकेडमी के मैं कैंपस में बैठा हूँ, अभी 10 ही मंथ ही हुए हैं सुपर एंकर एकेडमी को जो ओपन हुए। तो सर जो मैं धरातल जब मैं विद्यार्थियों से बातचीत कर रहा था, थोड़ा पॉजिटिव जो है थॉट्स मिल रहे थे। इसके पीछे क्या रीज़न है जो है सुपर एंकर एकेडमी का जो है पॉजिटिव जो है फीडबैक मिल रहा है, क्या रीज़न है सर सुपर एंकर एकेडमी पॉजिटिव है? सबसे बड़ी बात होती है विद्यार्थियों को मोटिवेशन। तो सर विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए क्या कुछ अगर पंक्ति अगर बोलना चाहें या अपनी बातों को रखना चाहें? एक विद्यार्थी अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में पहुंचता है और तमाम प्रकार के सपने होते हैं। किसी को दरोगा बनना रहता है, किसी को आईएएस बनना रहता है, किसी को पीसीएस बनना रहता है। तमाम प्रकार के अपने उस लक्ष्य को लेकर के विद्यार्थी जो है संघर्ष के दौर में के लिए अपने उस मुकाम को हासिल करने के लिए अपने उस शहर को छोड़ कर दूसरे शहर में पहुंचता है। अभी मैं वैसे ही शहर में हूं जहां पर जो है कोचिंग इंस्टीट्यूटों का भरमार है, जो है प्रयागराज में हूं। विद्यार्थी का एक सबसे बड़ा सपना होता है यूपीएसआई। तो जो विद्यार्थी जो सपना है यूपीएसआई दरोगा बनने के लिए, विगत कई वर्षों से जो है सपना अभी धरा का धरा रह जा रहा है, क्योंकि जो सरकार है कभी जो नोटिफिकेशन जारी करती है उसके बाद जो वैकेंसियाँ का अता पता नहीं चलता है। तब जब विद्यार्थी जो है धरने पर बैठते हैं तब जा करके समझ में आता है कि हाँ अभी देना भी है। तो उन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे, सरकार के मुद्दों पर भी बातचीत भी करेंगे। आखिरकार जो है सरकार शिक्षक और विद्यार्थियों को जो है अपने अधिकार की लड़ाई के लिए सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता है, तब जा करके जो है सरकार होश में आता है। और मेरे साथ में भी सर हैं, सुपर एंकर एकेडमी में भी हमारी मौजूदगी है और नीलेश सर हैं, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत सर स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे संस्थान में। और हाँ बिल्कुल बात तो होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी पिछली बार 2021 में आई थी और 2025 आधा समाप्त हो गया है। लाखों बच्चे उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारी कर रहे हैं। एक अच्छी जॉब है, तो जाहिर सी बात है कि सभी लोगों का सपना होता है, जो भी मेहनती बच्चा है, कि हम दरोगा बने। जी अगर बात कीजिए मैं सुपर एंकर एकेडमी के मैं कैंपस में जहाँ पर अभी सर आप कार्यरत हैं, लगभग इसका जो है 10 महीने हो चुके हैं इसके ऑफलाइन के क्षेत्रों में जो है आए हुए। तो अब क्या परिणाम, इसका क्या फीडबैक मिल रहा है सर? अब देखिए हमारी संस्था में तो जो अध्यापक हैं उनका अनुभव तो बहुत ज़्यादा है, अपार अनुभव है। और लेकिन हम लोगों को पढ़ाने का अनुभव तो है काफ़ी, लेकिन संस्था हमने अभी 10 माह पहले ओपन किया, ये बात सच है। और आपके प्यार से, विद्यार्थियों के प्यार से हमारी संस्था को बहुत सहयोग मिला है और हम लोग बहुत ज़्यादा कॉमर्शियलाइज नहीं हुए। बच्चों से जाकर के जुड़े और बच्चे हमारे पास आए और बच्चों को हम लगातार शिक्षा दे रहे हैं। और इस समय हमारे संस्थान में हज़ारों बच्चे जो हैं यूपीएसआई और एसएससी की फाउंडेशन की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हम क्लासेस के साथ साथ उनको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं और उनका प्रैक्टिस कराते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाता है और भी किसी भी प्रकार की सहायता होती है तो हम प्रयास करते हैं कि बच्चा 100% यहाँ से संतुष्ट रहे। अगर बात कीजिए सर, मैं जो है 10 महीने पहले लगभग मैं जब आपकी सर कोचिंग के ओपनिंग हुई थी तब मैं आया था, तब यूपीएसआई की न्यू बैच की सर आप बात कर रहे थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट के न्यू बैच
तो आते रहते हैं, लेकिन जो सरकार की वैकेंसी सर ये कब तक आएगी, इसका क्या, क्योंकि सरकार ने कहा था कि जो है अप्रैल के लास्ट तक जो है हमारा जो वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन अब जो है अप्रैल भी बीत गया, धीरे धीरे जो है मई भी समाप्त हो गया, जून भी लग गया। जो इस पर सर क्या आपकी प्रतिक्रिया है सर, क्या वैकेंसी कब तक आएगी और कि क्या सरकार को क्या इस पर क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब यही प्रोड्यूस करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रतिभाओं की कमी नहीं है और सरकार ने इधर बीच थोड़ा रोज़गार पे ध्यान दिया है। अभी बहुत सारे मुद्दे बाकी हैं, उन पे ध्यान देना बाकी है, लेकिन शुरुआत तो कर दिया है उन्होंने। और रही बात यूपीएससी की वैकेंसी की, तो देखिए आज से कुछ माह पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से एक ट्वीट जारी किया गया था कि हम लगभग 4345 एसआई का पद, 19,000 पुलिस का पद और 1900 के आसपास या 2700 के आसपास जेल वार्डर का पद लेके आ रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि इसकी नोटिफिकेशन के आने की संभावना अप्रैल के अंत माह में है। तो अप्रैल तो बीत गया, बिल्कुल सच है। एक आशा लगाई जा रही है कि जो ये पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी और अभी हाल ही में बच्चों के ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुए हैं और उनको 17 जून को बुलाया गया है ट्रेनिंग पे। तो चूँकि पुलिस डिपार्टमेंट का ही काम है, तो उम्मीद ऐसी है कि ये जो बच्चों को जेटीसी बुलाया गया है उस तिथि के बाद, यानी कि जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में, ऐसी हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि नोटिफिकेशन यूपीएससी का, यूपीपी का और जेल वार्डर का आ जाए, ताकि जो बच्चे लगे हुए हैं सालों से इसी परीक्षा के लिए, उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका मिले और वो अपना सपना साकार कर सकें। जी, अगर थोड़ा मैं सरकार की थोड़ा अगर बात की जाए, आज 2 जून है, मैंने भी देखा भाई काफ़ी जो है इको गार्डन हो गए प्रयागराज में भी जो है शिक्षक भर्ती को लेकर के, और इको गार्डन जो है लखनऊ में जो है तमाम प्रकार के शिक्षक जो है पहुँच करके 2 जून, आज जो है 2 जून है और 2 जून की रोटी को भी दिखा करके लोग जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने रोजगार, अपने जो सरकार को अपने अधिकार की जो है मांग कर रहे हैं। तो क्या इस पर सरकार को बिना अधिकार मांगे हुए जो अपन उसका कर्तव्य होता है शिक्षा और रोजगार देने की, उस पर क्या बिना मांग किए हुए सरकार को इस पर जो है अपनी जो है कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों ये जरूरत पड़ जाती बार बार शिक्षक और विद्यार्थियों को धरने देने की? अब देखिए, बिल्कुल ये तो सरकार का उत्तरदायित्व है, क्योंकि जनता ने सरकार को चुना है और हमारे संविधान में भी ये कहा गया है कि जो सरकार होगा उसके लिए संविधान के एक भाग है नीति निर्देशक तत्व, उसमें ये कहा गया है कि वो लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा, जॉब प्रोड्यूस कराएगा, लोगों को काम देगा, सहायता प्रोवाइड कराएगा। तो सरकार का उद्देश्य ये कि लोक कल्याण करना। अब सरकारें जो हैं विद्यार्थियों के बारे में अगर सोचें, क्योंकि देखिए अगर आज के दुनिया में देखें हम, तो हर जगह पर एक तो दुनिया में इस समय पोलराइजेशन चल रहा है हर जगह पे। रूस यूक्रेन वार है, उधर इजराइल हमास है, इधर भारत पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप टेंस हुए हैं। तो दुनिया गुटों में बट रही है, लेकिन हर जगह पे बेसिक जो थिंग्स है वो है एजुकेशन, और एजुकेशन पे सबको काम करना होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चाइना। चाइना की गवर्नमेंट ने अपने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से चेंज कर दिया। दैट्स वाई चाइना इज़ नंबर 1 इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। इसीलिए वो पहले नंबर पर है आज के समय में, क्योंकि उसने अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया। एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा, रोज़गार प्रोड्यूस होंगे, तो जो युवा हैं आगे बढ़ेंगे और देश के लिए काम कर सकेंगे, जीडीपी आगे बढ़ेगी, तो ये सब कुछ अच्छा ही होगा। तो सरकार को, हाँ ये बात गलत है कि भाई हमको बार बार अपने अधिकारों के लिए लड़नी पड़ती है, लेकिन सरकार में स्वचेतना होनी चाहिए कि भाई अगर आप चुनाव जीत करके आए हैं, या वो कोई भी सरकार होगी चुनाव जीत के ही जाएगी, तो सबको तो जॉब देना ही चाहिए। क्योंकि एक निश्चित क्राइटेरिया तय कर दीजिए कि हर साल हम इतनी वैकेंसी देंगे। नहीं, आप 50,000 सीटें मत दीजिए, 1 लाख सीटें मत दीजिए, 10,000 हर साल पुलिस की वैकेंसी निकालिए, 3 से 4,000 एसआई की रेगुलर वैकेंसी कर दीजिए, ताकि बच्चे की निरंतरता बनी रहे, ऊर्जा बनी रहे, ताकि वो जो माँ बाप का पैसा ला करके तैयारी कर रहा है, बहुत मुश्किल से लोग पढ़ते हैं, बहुत मुश्किल से पढ़ाया भी जा रहा है, तो इसके बारे में सरकार को सही मायने में स्वचेतना से कार्य करना चाहिए और टाइम टू टाइम वैकेंसी निकाले, ताकि हमको अपने ही अधिकारों के लिए सड़कों पे ना उतरना पड़े। जी, अगर मैं बात करें अगर विद्यार्थी हित के लिए, क्योंकि अगर जो वैकेंसी जब आएगी तो यूपीएससी, जेल वार्डर, यूपी कांस्टेबल, ये जो तीनों वैकेंसी जो है साथ आने की संभावना है।
और तो इस तरीके से विद्यार्थी जो है किस तरीके से तीनों वैकेंसियों को एक साथ में अपनी तैयारी को जारी रख सके, क्या कुछ ऐसी क्या रणनीति बताना चाहेंगे विद्यार्थियों को? हाँ देखिए, ये पहली बार होने जा रहा है कि जो वैकेंसी आ रही है इसमें एक ही साथ जेल वार्डर, यूपीपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी। जैसा कि उस ट्वीट के माध्यम से हमको सबको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है। अब कोई बच्चा ऐसा है कि जो तीनों में एलिजिबल है, जैसे उसकी एज है एसआई की भी, उसकी एज जेल वार्डर की भी है, यूपीपी की भी है, तो वो बच्चा तीनों फॉर्म भर सकता है, नो डाउट, और वो तीनों एग्ज़ाम दे सकता है। तीनों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स होंगे, तीनों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम डेट होगी, ऐसा नहीं कि एक ही एग्ज़ाम डेट पर होगा। तो बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कि वो एक एग्ज़ाम में नहीं तो दूसरे में सफल हो सकेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना कि हमारे लिए तो यही प्रयास हो कि एक सीट आए, उस पर जान लगा देनी है और हमको सिलेक्शन ले लेना है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अगर एक साथ 3 वैकेंसीज आ रही है 3 पोस्ट के लिए और तीनों के लिए अलग अलग परीक्षा हो रही है, तो बच्चों के लिए ज़्यादा चांस है कि वो किसी ना किसी एक भर्ती में सिलेक्ट हो जाए। हाँ, इसके लिए आपको तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर करनी है, क्योंकि कई सालों से वैकेंसी नहीं आई है एसआई की, तो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो कोचिंग संस्थान से चाहे सेल्फ स्टडी से बहुत वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए कंपटीशन टफ है और सभी लोगों को ईमानदारी से लगना होगा। अगर जैसे कि अभी आपने बात किया कि सेल्फ स्टडी, तो विद्यार्थी जो है सेल्फ स्टडी करके अपने उस मुकाम को हासिल करे या कोचिंग इंस्टीट्यूटों का भी कुछ थोड़ा बहुत अगर सहारा ले, क्या इसमें सेल्फ स्टडी से भी तैयार हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, 100% हो सकती है। हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। इवन 2017 में यूपीएसआई मैंने क्वालिफाई किया था तो सेल्फ स्टडी से ही किया था, मैंने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया था। अगर आपके अंदर है क्षमता है, आप पढ़ रहे हैं, खुद से समझ जा रहे हैं, आपकी जो समझ है इतनी अच्छी है या आपकी समझ इतनी विकसित हो चुकी है कि आप उसे बुक से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन तो आजकल आप देख ही रहे हैं, सब डिजिटल क्रांति है और इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, हमारे गुरुजन हैं, सब लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल सेल्फ स्टडी से तो 100% निकाला जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे अच्छी तैयारी सेल्फ स्टडी होती है मेरी राय में। जैसे अगर बात किया जाए यूपीएसआई में कहीं नहीं कि जो मूल विधि जो है संविधान का जो है काफ़ी क्या रोल रहता है इसमें, काफ़ी अगर सुना है इसमें जो है काफ़ी मूल विधि अगर बेहतर किस तरीके से अपने मूल विधि को तैयार करें, क्या रोल है सर मूल विधि का यूपीएसआई में? देखिए संदीप जी, बच्चे ना जैसे जो तैयारी कर रहा है 90% जो स्टूडेंट्स हैं एक्चुअल में दे हैव द लैक ऑफ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन उनको पूरी है नहीं। जो यूपीएसआई का सिलेबस है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि हम 16 क्वेश्चन संविधान पूछेंगे, 8 क्वेश्चन मूल विधि होगा और 16 जीएस होगा। मूल विधि का बहुत ज़्यादा हवा बनता है और उसका उतना इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम में है नहीं। अगर आप संविधान की अच्छे से तैयारी कर लें, 16 क्वेश्चन आता है, 15 से 16 17 यही एवरेज रहता है। अगर आप संविधान अच्छे से तैयार करके चाहें तो 100% संविधान सही कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना, आपको लूसेंट की किताब पढ़ लेनी है। अगर जीएस के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, लूसेंट अच्छे से पढ़ लीजिए। और मैं विद्यार्थियों को बता दूं कि जीएस के लिए कोई कुछ भी कहे, लूसेंट से अच्छी बुक वनडे एग्ज़ाम के लिए आज तक नहीं बनी है। तो वो हर एक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए डेली। इनफैक्ट मैं खुद आज भी डेली पढ़ता हूँ लूसेंट को। जी अगर मान लीजिए और सर सबसे बड़ी बात है सुपर एंकर एकेडमी की मैं कैंपस में बैठा हूँ, अभी 10 ही मंथ ही हुए हैं सुपर एंकर एकेडमी को जो ओपन हुए। तो सर जो मैं धरातल बजे मैं विद्यार्थियों से बातचीत कर रहा था, थोड़ा पॉजिटिव जो है थॉट्स मिल रहे थे। इसके पीछे क्या रीज़न है जो है सुपर एंकर एकेडमी के जो पॉजिटिव जो है फीडबैक मिल रहा है, क्या रीज़न है सर सुपर एंकर एकेडमी पॉजिटिव इफेक्ट? आप देखिए, अगर हमारी संस्था के बारे में आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान 2 व्यक्तियों का है, मैं मानता हूँ। एक है हमारे अखिलेश सर और एक है हमारे तौसीफ सर। हमारे सभी गुरुजन नो डाउट, चाहे इसमें बात करें हम डॉक्टर प्रवीण सर की, समर सर की, कौशलेन सर की, और हमारे जो नए फैकल्टीज जुड़े हैं जिसमें सरद सर हैं और सौरभ सर रीजनिंग वाले हैं, हमारे डायरेक्टर शफीक सर हैं, या यूँ कहूँ तो मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान है। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों का बहुत योगदान है, इनका अनुभव है, बहुत अपार अनुभव है, बच्चों में अच्छी कनेक्टिविटी है और इनकी अपने सब्जेक्ट पे इतनी बेहतर पकड़ है कि बच्चा क्लास में आता है तो इनसे सीख के जाता है। तो हमारी संस्था कंटेंट के लिए जानी जा रही है कि हमारा कंटेंट ना यूनिक है, क्योंकि हमारे यहाँ क्लासेस में जो चल रही, जैसे मैं अगर आपको यूपीएसआई की बात कर लूँ
तो हिंदी में अखिलेश सर, तौसीफ सर रीजनिंग में, और चूँकि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ तो संविधान के लिए ठीक ठाक क्लासेस मैं ले ही लेता हूँ। और हमारे पास मैथ्स की 2 फैकल्टी है, डॉक्टर प्रवीण सर, समर सर इस समय बहुत शानदार कर रहे हैं। मैथ की अभी हमारी बुकलेट नहीं आ गई है और 1-2-4 दिनों में बच्चों को भी मिल जाएगी। तो हमारा ना कंटेंट बहुत अच्छा है, हमारा जो वे ऑफ डिलीवरी है वो बहुत अच्छा है, और क्लास में थोड़ा अनुशासन से हम लोग रहते हैं और बहुत ज़्यादा रीलबाजी या फ़ोटोबाजी के चक्कर में नहीं रहते हैं। मुझे लगता है कि बच्चों का जो भी प्यार सहयोग है इसी के कारण है। तो सर एक बार लास्ट बार जो है सबसे बड़ी बात होती है विद्यार्थियों को मोटिवेशन। तो सर विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए क्या कुछ अगर पंक्ति अगर बोलना चाहें या अपनी बातों को रखना चाहें? देखिए, विद्यार्थी के लिए मोटिवेशन तो मेरा मानना ऐसा है कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। अगर आप खुद से मोटिवेट हो रहे हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन अभी जैसा कि सिनेरियो चल रहा है और IPL का सीज़न है तो मैं उसी से कनेक्ट करके बताऊंगा कि विराट कोहली जैसे प्लेयर को 18 साल लगे हैं इस मुकाम पर पहुंचने के लिए। तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे लियोनेल मेसी को देख लीजिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, इन सभी को समय लगा है बाबू एक बहुत बड़ा रिजल्ट पाने के लिए। तो आपको इंतज़ार करना होगा, मेहनत करते रहना होगा और नंबर 1 पे बने रहना होगा। परिणाम एक दिन में नहीं मिलता लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाता है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ विद्यार्थियों का मैं आह्वान करता हूं कि सुपर रैंकर एकेडमी आप अपने भविष्य में अच्छा करें और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। और संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ में थे जो सुपर रैंकर एकेडमी के एक बहुमूल्य सितारे नीलेश सर, जो कि जियोग्राफी के साथ साथ जो है एक GS के एक्सपर्ट भी हैं। मैं संदीप राज सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स अपन खबर प्रयागराज से।